हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी 9 सितंबर 2025 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हल कराने वाले हैं। और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती आपके जीवन में खुशियाँ दें और विद्या की ज्योति जगाएं। तो इसी के साथ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 9 सितंबर 2025 को पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुना हो जाएगी? तो चक्रवृद्धि ब्याज से है, कह रहा है कि एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। इसको यहाँ से लिखेंगे 12 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी। इधर कर लेंगे 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी। टाइम पूछा जा रहा है। 27 गुनी होगी कितने वर्षों में? 27 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 3 की पावर कितना दें कि 27 हो जाए। 3 की पावर अगर हम 3 दे देंगे तो 27 हो जाएगा। 3 की पावर अगर 3 दे देंगे तो ये 27 मिल जाएगा। 3 तरक्की 9 9 त्रिक 27। तो जितनी पावर देने पे 27 बन रहा है, उस पावर को पहले वाले वर्ष में गुणा कर देंगे। तो पावर 3 है और जो पहला टाइम दे रखा 12 वर्ष, इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारा समय पता चल जाएगा। तो कह रहा कितने वर्षों में, तो टाइम पता चल जाएगा। टाइम पता चल जाएगा, यानी कि पावर 3 देने पर 27 गुनी हो जाती है। तो पावर को पहले वाले वर्ष से गुणा कर देंगे। तो 12 तिया 36, अर्थात 36 वर्षों में वह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 36 वर्षों में वह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा 36 वर्षों में। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 देने पर 27 आ जाएगा। तो जो पावर है उस पावर को पहले वाले वर्ष में गुणा कर देंगे। तो पहले वर्ष दे रखा 12, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36। तो 36 वर्षों में वह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क से है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ लिख लेते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 21 दिनों में, तो बी 21 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है यदि वे 3 दिन तक 7 कार्य करते हैं। तो पहले हम इनका निकालेंगे कुल काम। 12 और 21 का कुल काम यानी इनका लासा लेंगे तो हो जाएगा 84, जो कि कुल काम को निरूपित करता है। 12 21 का लासा 84 हो जाएगा, जो कि कुल काम को निरूपित करता है। 12 सती 84 7 बार जाएगा, 21 चौको 84 4 बार। ये इनकी क्षमता निकल गई कि ए एक दिन में 7 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। तो ये ए और बी की क्षमता ही एक दिन की। जब दोनों मिल जाते हैं तो देख लेंगे कि एक दिन में कितना काम करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे काम। जब ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकालेंगे। तो ए एक दिन में 7 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिल जाएंगे तो 7 4 11, 11 काम हो जाएगा, जो कि एक दिन में कर लेंगे। कह रहा कि यदि वे 3 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, 3 दिन तक 7 कार्य करते हैं, तो इधर 3 दिन, तो इधर एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दिन हो जाएगा। तो 3 दिन, इधर 11 को 3 से गुणा कर देंगे तो 11 3 33, यानी 33 काम हो जाएगा।
3 दिनों तक 7 कार्य करते हैं तो 3 दिनों में हो जाएगा 33 काम। टोटल काम है 84, इसमें से 33 काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा वो निकालेंगे। शेष बचा काम 84 में से हम 33 घटा देंगे, तो 4 में 3 गया 1, 8 में 3 गया 5, 51 काम बचा हुआ है। करा कि तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया। बचा शेष भाग 51 बचा हुआ है, टोटल काम का 84, यानी 51 काम बचा हुआ है कुल 84 काम का। इसको हम काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 बट 24, तो 17/28 भाग शेष भाग रह जाएगा। तो 17/28 भाग शेष भाग रह जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा कितना भाग शेष रह जाएगा, तो 17/28 भाग शेष रह जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% की व्यापारी छूट के साथ 4,300 रुपये है। छूट की राशि कितनी है, यानी कितनी छूट दी जा रही है। दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% की व्यापारिक छूट के साथ, यानी 12% की व्यापारिक छूट के साथ 4,300 रुपये है। छूट की राशि, छूट दी जा रही है 12, यानी कि कह रहा कि कीमत 12% की व्यापारिक छूट के साथ, छूट दे रखी है 12%, छूट 12% छूट के साथ 4300 रुपये है, यानी कि 12%, यानी कि 4300 है। छूट की राशि दे रखी है 12%, छूट के साथ 4300 रुपये है। छूट की राशि कितनी है, छूट की राशि यानी कितने छूट की राशि है, तो जो 4300 दे रखा है, इस 4300 को हम 12% निकाल लेंगे तो छूट की राशि पता चल जाएगी, यानी कि 4300 इसी का 12% निकाल लेंगे तो छूट की राशि पता चल जाएगी। छूट की राशि करा कि छूट की राशि कितनी है, तो इसी का हम 4300 का 12% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा 4300 का 20 गुणा 12% हटेगा बट्टे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, इसको हम गुणा करेंगे। 12 3 36 के 6 हासिल आए 3, 12 4 48, 48 3 51, यानी 516 रुपये की छूट हो जाएगी। अरे छूट की राशि कितनी है, यानी 516 रुपये की छूट हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3630 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर, कोई संख्या है जिसमें 60% की वृद्धि की जा रही है, तो वो संख्या 3630 हो जाती है। संख्या ज्ञात करना है, तो कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है, तो 60% की वृद्धि की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 160%, और 160% की वैल्यू दे रखी है 3630। कह रहा वो संख्या ज्ञात करना है, यानी वो संख्या 100% होती है, तो 100% का मान निकालना है, वही आपकी संख्या हो जाएगी। तो 3630 बट्टे 160 गुणे 100, इसको हल कर लेंगे तो संख्या पता चल जाएगी। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 3630 और 10 से गुणा होगा, 0 बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 16, इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 9 36 और 0 बढ़ जाएगा, 4 7 28, 2 4 5 20। अब 4 से इसको हम भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे 90 0 7 5, भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 0, फिर 4 दूनी 8, 2 7 बचा, 4 7 28, यानी कि 2 बचा, उतारे 7, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24, 24 3 27, 3 बचा, उतारे 5, 4 8 32, 3 बचा, 10 लगाया 0, 4 7 28,
28 2 30, फिर दशमलव, फिर 0, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 2668, 2668.75। कह रहे कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या आपकी निकल आएगी 2668.75, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।